प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे सभी वीडियो को यदि आपने देखा होगा तो अभाज्य गुणनखंड है क्या आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही सटीक और बहुत ही शॉर्टकट में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले है 140। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दी गई संख्या 140, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो लिख भी सकते हैं और आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 सत्ते 14 और ये 2 से ही जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, ये जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको मैं लिख सकता हूँ जो भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड है उसको हम अभाज्य ही संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये 2 का घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 156, ये दूसरा जो है 156, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये भी अभी 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 9 दूना 18। अब ये 3 से जाएगा तो 3 तेरहम 39 और 13 एकम 13, अर्थात 156 को क्या लिख सकते हैं? अब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसे घात के रूप में लिख देंगे। 2 का घाते 2 गुणे 3 का गुणे 13, यही अभाज्य गुणनखंड है। यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लिख रहे हैं। इसी तरीके से देखिए 38, 25, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब भी ये किससे जाएगा? 3 से, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, जाएगा ये 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 25, तो 5 पंचे 25, फिर से ये जाएगा 5 एकम 5 और 5 3 8, तो 5 सत्ते 35, तो 17 पन्ना 85। अब ये हो जाएगा 17 से और 17 एकम 17। तो अब इस 38, 25 को क्या लिख सकते हैं? 38, 25 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात 3 का घाते 2 गुणे 5 का घाते 2 गुणे 17, ये भी हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक ये चौथा को भी सरल कर देंगे। तो 5 0 0, चलिए इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये जो है तो सबसे पहले किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा। तो 5 एकम 5 और 0 और ये 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा? 5 से तो जाएगा नहीं, ये 7 से जाएगा। 7 एकम 7 और ये बन जाएगा 30, तो 7 चौको 28, 29 30, तो 21 बन गया। तो 7 त्रिक 21, 11 से, तो ये जाएगा 11 एकम 11, तो ये 3, तो 11 तिया 33। अब हो जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। इस प्रकार से बच्चों हम 5005 को लिख सकते हैं। 5005 को लिख सकते
हैं किस 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ कोई ऐसी समान अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए वो घात के रूप में नहीं बनेगा, तो हूबहू यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अब आइए बच्चों फटाफट 74, 29 का भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 74, 29 5वां नंबर। तो 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह जो है सीधे सीधे आपको किससे जाएगा, ये जाएगा 17 से। क्या हो जाएगा 17 चौको 68, तो ये 17 चौके 68 यहाँ मिल जाएगा उसको 6, तो 17 तियाँ 51 और माइनस करेंगे तो मिलेगा 11, तो ये बन जाएगा 19, तो 17 सत्ते 119। इसी प्रकार से 437 है वो 17 17 17 51, ये 17 से न जाएगा, ये अपना जाएगा 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 39 40 41 42 43 और 57, मतलब 5, तो 19 तियाँ 57 और ये हो जाएगा 23 एक कम 23। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ही, क्योंकि हम ये पहले 2 से 3 से 4 5 6 काटते रहते, परेशान हो जाते हैं। ये सीधे सीधे आपको 17 19 और 23 से जा रहा है बच्चों, ध्यान में रखना। तो मैं 74 29 को क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणे 19 गुणे 23। इसमें भी कोई समान अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः घात में प्राप्त नहीं होगा और ये सीधे सीधे हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 2 को सरल करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के है। आपको याद होगा कि उदाहरण जब 6 पढ़ रहे थे तब हमने ये फार्मूला लिखा था उसमें, और उसी फार्मूले के उपयोग से हम यहाँ पे जांच करेंगे। और गुणनखंड करना तो आसान सी बात है, चलिए एक एक करके सरल करते हैं। यहाँ मैं 3 भागों में बांट दिया हूँ, ये इसका हल होगा, ये इसका हल होगा और ये इसका हल होगा, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। सबसे पहले 26 और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 13 26, अर्थात 13 एकम 13। इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेंगे 91 का भी, तो ये 7 से जाएगा, 13 सत्ते 91 या और 13 एकम 13। तो यहाँ पे हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, या इसी को घात के रूप में भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक एक कर सकते हैं। अब आइए इसका हम क्या ज्ञात करें, पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ बच्चों आपको पता है कि जो सभी में होता है और सबसे छोटी घात का होता है, तो 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा जो सभी में हो और छोटी घात में हो। तो 2 इसमें है तो इसमें नहीं, यहाँ 13 है तो 13 ले लेंगे, क्योंकि 13 इसमें है और इसमें है, मतलब दोनों में है, और 7 इसमें है और इसमें नहीं है। केवल 13 ही एक ऐसा है जो दोनों में है, और सबसे छोटी घात मतलब 1 में ही है, अर्थात ये हमारा 13 एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को लेते हैं और सबसे बड़ी घात वालियों को लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबको लेंगे, मतलब 2 फिर 13 फिर 7 और यहाँ फिर 13 आता है, तो 13 हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हमने 13 ले लिया है। सभी का मतलब होता है कि सभी अभाज्य संख्याओं को हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन किसी को दोबारा नहीं लेंगे और सबसे बड़ी घात में लेंगे। तो सबका सबसे बड़ी घात 1 1 में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 सत्ते 91 और 2 एकम 2 9 18, मतलब 182। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक आंसर।
अब इसने कहा है कि संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं, ये भी हमें जांच करना है। तो चलिए यहाँ पे जांच कर देते हैं। ये हुआ अपना जांच। जांच में सबसे पहले क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये यहाँ तक होगा। तो चलिए दो संख्याओं का गुणनफल मैं लिखता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 26 गुणे 91, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। इसी प्रकार से आगे आया क्या, बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम। जो हमने उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उसको भी आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, यहाँ पे आएगा 13 और गुणे 182। जब आप इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी 2366। अर्थात ये अगर समीकरण 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। यही हमें जांच करने के लिए कहा था। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो बच्चों ये जांच में प्रूव हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हूबहू इसी के जैसा हमारा ये प्रश्न क्रमांक दूसरा भी है। तो चलिए जल्दी से इसको भी सरल कर लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 510 का, जब आप 510 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से पहले जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर इसके बाद ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। ये जाएगा आपका 5 से, तो 5 एक कम 5 और 5 सते 35। अब फिर ये जाएगा 17 एक कम 17। इसी तरीके से आप 92 का भी कर सकते हैं। 92 तो ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 3 दूना 6। अब ये जाएगा 23 से, तो 23 एक कम 23। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 510 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 23। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे घात में नहीं है और ये घात में है, तो मैं थोड़ा सा इसको घात में लिख दूंगा, 2 का घाते 2 गुणे 23। अब चलिए इसको भी मैं लिखे देता हूँ, 2 का घाते 1 गुणे 3 का घाते 1 गुणे 5 का घाते 1 गुणे 17 का घाते 1। अब एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ 510 और 92 का। फिर से वही बात, एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में हो, सबसे छोटी घात में हो। तो देखिए आप 2 इसमें है और 2 इसमें है, दोनों में है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, 17 इसमें है तो इसमें नहीं, और 23 इसमें है तो इसमें नहीं। तो केवल और केवल 2 दोनों में है। और छोटी घात में कौन है, 2 का घाते 1 मतलब 2। इसी प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात कर दीजिए इसी 510 और 92 का। आपको पता है बच्चों कि एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को लेते हैं और सबसे बड़ी घात में लेते हैं। तो सभी को लेना है मतलब एक बार पहले देख के लिख दो, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है हमें, और ये 5 भी लेना है, और ये 17 भी लेना है, और एक इधर इसमें आता है 23, तो 23 भी लेना है। और सबसे बड़ी घात में तो ये 2 का घात 2 में है, इसको ले लेंगे, ये 1 है 1 है 1 है 1 है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, आप गुणा करके देखिएगा, आपको मिलेगा 46900
20, ये हमें एलसीएम आ गया। बस जिस तरीके से हमने यहाँ पे जांच किया है वैसे भी हम यहाँ जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जांच कर दीजिए। जांच क्या करेंगे, दो संख्याओं का पहले गुणा करेंगे। मैं ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैं लिखे देता हूँ। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 510 गुणे 510 गुणे 92। बच्चों इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा है। जब आप इसका गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460, और इसका जब आप गुणा करेंगे तो 46,920 मिलेगा। अब इसी प्रकार से LHCF गुणे LCM, इन दोनों का गुणा कर दो। किसका किसका, इस 2 का और इस 23,460 का। तो 2 गुणे 23,460 गुणा कर देंगे तो यही आपको मिल जाएगा। 2 शून्य शून्य और 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो यहाँ से बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा कि ये पक्ष और ये पक्ष, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। मतलब ये सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 और 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। बस इसी तरीके से है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। तो चलिए फटाफट इसे भी सरल कर लेते हैं। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये जाएगा सबसे पहले 2 से, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, और ये जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। अब ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 1 कम 7। इसी प्रकार से चलिए इस 54 को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो ये जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। 3 से जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिरकाई 9, फिर 3 1 कम 3, अर्थात 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अतः इस अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 4 बार मिला है, तो 2 का घाते 4 गुणे 3 गुणे 7। इसी तरीके से 54 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 2 गुणे 3 का घाते 3। अब चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ किसका किसका, 336 और 54 का। तो हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में होता है, जो सभी में होता है और सबसे छोटी घात में होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो हम 2 ले लेंगे। 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, तो 3 भी ले लेंगे। और 7 इसमें है और 7 इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। अब क्या, अब हमारा काम आता है जो सबसे छोटी घात है। तो सबसे छोटी घात तो ये है, तो ये 2 का घात 1 और 3 का घात 1, सरल करेंगे तो 3 दूना 6 मिलेगा। इसी प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 336 और 54। एलसीएम में हम सभी को लेते हैं और सबसे बड़ी घात में होता है उसे लेते हैं। तो चलिए एक बार सबको लिख देते हैं। 2 3 7
फिर यहाँ पे 2 और ये 3, तो हमने लिख दिया है, नहीं लिखेंगे उसको। अब 2 का सबसे बड़ी घात क्या है? 4, और 3 का सबसे बड़ी घात 3 ही, ये 3 और 7 का सबसे बड़ी घात 1। जब आप इसको सरल करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 30 24। ये दोनों हमारा आंसर आ गया। अब इसकी भी जांच करना हो तो हम क्या करेंगे? जांच। बच्चों बहुत ही सरल है, तो जांच में फिर से लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास दो संख्या यही है 336 गुणे 54। इसका गुणा करके देखिएगा, आपको मिलेगा 18144। इसी प्रकार से HCF गुणे LCM करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा? जब 6 गुणे 30 24 का गुणा करेंगे तो ये भी हमें 18144 मिलेगा। तो अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसे समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? HCF गुणे LCM। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो जांच करने के लिए कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या HCF गुणे LCM के बराबर है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल और उन संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक जो 3 है, हूबहू प्रश्न क्रमांक 1 या 2 के ही तरह है। फर्क यहाँ ये है, पिछले प्रश्न पर दो संख्याओं का HCF LCM निकाला है और यहाँ पे हमें 3 संख्याओं का HCF LCM निकालना है। हल पहला, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से अगर 15 का करेंगे तो ये 3 बार 3 पचे 15 और ये फिर 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21 और ये 7 एकम 7। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 का घाते 2 गुणे 3, 3 गुणे 5 अर्थात 3 का घाते 1 और 5 का घाते 1। इसी प्रकार से और 3 गुणे 7 अर्थात 3 घाते 1 गुणे 7 का घाते 1। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? HCF 12 15 और 21। तो यहाँ देखेंगे कि 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं, इसमें नहीं, सभी में क्या है? 3 3 3, तो 3 और सबसे छोटी घात मतलब इसका घात सभी का तो 1 ही है, तो 1, ये आ जाएगा हमारा केवल 3। और LCM 12 15 और 21 का सभी को लेना है और बड़ी घात में लेना है। तो 2 का घाते 2 और 3 का घाते 1 और यहाँ हो जाएगा 5 का घाते 1 और 7 का घाते 1। देखिए सब 2 लिए 3 लिए 5 लिए 7 सबको लिए और सबसे बड़ी घात में लिए। तो यहाँ 2 का घात सबसे बड़ा घात 2 और 3 का 1 ही है और 5 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 420। तो आपका ये और ये दोनों आंसर हो गए। हूबहू इसी के जैसा ये प्रश्न भी है। तो चलिए जल्दी से इसे भी खत्म कर देते हैं। 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 एकम 17 बस, और ये 23, तो ये आपका हो जाएगा 23 एकम 23। इसी तरीके से ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19। खत्म। आइए 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 19 को लिख सकते हैं 19 गुणे 1। तो HCF हो जाएगा 17 23 और 19।
जो सभी में हो और छोटी घात में हो। तो देखेंगे 17 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 19 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 23 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अर्थात इन सब में क्या है, एक ही है। तो एक क्या हो जाएगा, सबका एक, मतलब एक, एचसीएफ हो जाएगा हमारा एक, और एलसीएम सभी को लिखेंगे और सबसे छोटी घात का लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 17 ही है, 17 गुणे 23 और गुणे 19, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको गुणनफल में मिलेगा 11, 33, 9। लीजिए एक आंसर ये और एक आपका ये भी हो गया पूरा। और आइए जल्दी से इसको भी समाप्त करें। हल 8 को लिख सकते हैं 2 चौके 8 और 2 दूना 4। 9 को लिख सकते हैं 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, अर्थात 8 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 का घाते 3, 9 3 गुणे 3 मतलब 3 का घाते 2 और 25 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 5 मतलब 5 का घाते 2। एचसीएफ किसका 8, 9 और ये 25, तो जो सब में हो उसी को लेना है और छोटी घात में हो। तो यहाँ पे देखिए ना 2 इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ना 5, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सभी में है। तो है कौन, केवल और केवल एक। जब ऐसी स्थिति आए जब कहीं कोई संख्या न दिखे तो वहाँ पे एक होता ही है, तो हम लिख देंगे क्या, एक। अब आइए एलसीएम 8, 9 और 25, तो जब इसका एलसीएम करेंगे तो सभी को लिखना होगा। तो यहाँ पे तो आसान है एकदम, तो 2 का घाते 3 गुणे 3 का घाते 2 गुणे 5 का घाते 2, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1800, अर्थात ये एचसीएफ और ये एलसीएम आपके आंसर हो गए। अब आइए बच्चों हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 4, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, को सरल करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो आप 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सरल करते हैं। दी गई संख्याएं, हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, 306 और 657। साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना, 9, और हमें कहा गया है कि आप एलसीएम किसका, 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले प्रश्नों को सरल करते समय हमने एक फार्मूला देखा था, वो फार्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 गुणे 657, और एचसीएफ हमारे पास है 9, लेकिन एलसीएम को हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों पक्ष में 9 का हम भाग कर देंगे, या डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे कि एलसीएम बराबर 306 गुणी 657 बटे 9। इसको काट देंगे, 1 नम्मा 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, मतलब 34 नम्मा 306। हमारे पास बचेगा 34 गुणी 657। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 22, 33, 8, और यही हमारा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा आशा है कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में
प्रश्नावली 1.2 के शेष प्रश्न 5, 6, 7 का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा दिल से नमस्कार।